आप भी आए दिन कमर में दर्द, पैरों में झंझनाहट, कूल्हे से लेके पैर तक में एक करंट की तरह बिल्कुल दर्द का बढ़ना, और वो जब स्पेशली आप जब खड़े हो रहे हो या फिर बहुत देर तक बैठने के बाद से आप जब खड़े हुए या झुक रहे हो तो दर्द का बढ़ जाना, पैरों में जल्दी नमनेस आना या स्लीपिंग फुट जैसी समस्या का होना जैसी परेशानी से सफ़र हैं, तो हो सकता है आपको भी सियाटिका नस में कंप्रेशन आ रहा हो या आपको सियाटिका जैसी परेशानी हो रही हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों की वजह से आपको सियाटिका नस में परेशानी आने लगती है, क्या मेडिकल कंडीशंस होती हैं, आपको लक्षण कैसे मिले जिससे आप पहचानें कि आपको सियाटिका नस दब रही है या सियाटिका नस में परेशानी आ रही है। साथ में होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं आज आप लोग के साथ में शेयर करूंगी जो आपको सियाटिका नस के पेन में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, मेडिसिन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा सियाटिका नस के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या होती है सियाटिका नस। दोस्तों, ये हमारे शरीर की सबसे मोटी यानी कि सबसे थिकेस्ट नस है, यानी कि नर्व है। लगभग आपकी कानी उंगली के बराबर इसकी मोटाई होती है, जो आपके कमर के निचले हिस्से में पाई जाती है, जिसका लंबर एरिया बोला जाता है, और इवन उसके नीचे जो सेक्रल बोन है वहाँ के पास से उसका ओरिजिनेशन यानी कि निकलना होता है। अब आप में ये दो क्वांटिटी में होती है, तो ये एक लेफ़्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में समस्या होने के वजह से ये आपकी या तो दबनी शुरू हो जाती है या उसके में कंप्रेशन आ जाता है, और उसके पीछे कई कारण हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसके वजह से आपके सियाटिका नस में कंप्रेशन आने की वजह से आपको लक्षण आते हैं। सबसे पहले हम लक्षणों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कारणों पे बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से ये हो जाता है। लक्षणों में सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा शूटिंग शार्प पेन होगा, यानी कि क्योंकि वो एक नस है, हमेशा जब भी किसी नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको दर्द बहुत तेज़ से आएगा। जैसे आपने दांत का दर्द देखा होगा कि बहुत तेज़ होता है, आपको माइग्रेन हेडेक देखा होगा क्योंकि उन सब में नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी तरह से जो सियाटिका नस है, क्योंकि वो एक नर्व है, उसमें अगर कंप्रेशन आ रहा है तो आपको दर्द बहुत तेज़ी से आएगा, एकदम शार्प शूटिंग पेन आएगा, और आपको नीचे से कमर के निचले हिस्से से आपको एकदम थाइस से होता हुआ नीचे की तरफ पेन जाता हुआ महसूस होगा। और वो ज़्यादा आपको हो सकता है जब आप खड़े होने की कोशिश करें, जैसे आपने यूँ उठने की कोशिश की, आपको बहुत तेज़ी से दर्द उठा, या आप आगे की तरफ झुके हैं, आप सीधे होने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से होगा। आपने कोई वज़न उठा के आप रखने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में आपके नस के दबने के चांसेस बढ़ते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको दर्द बहुत तेज़ी से महसूस होता है। इसके अलावा आपको पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है, नमनेस महसूस हो सकती है। एक ही पॉस्चर में अगर आपने पैर थोड़ी देर के लिए रखा तो आप पैर नम पड़ जाते हैं, यानी कि स्लीपिंग फुट, जिसे पैर सो जाना जैसी समस्या बोलते हैं, वो भी आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा आप ज़मीन में नहीं बैठ पाते, ज़मीन में बैठते से ही 5 मिनट में आपका पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाएगा, आपको नमनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं। उसको अगर आप अपने लाइफस्टाइल में अगर रोज़ देख रहे हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको आए दिन अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि आपको सियाटिका नस में दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से ये आपको हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है जो मैंने मैक्सिमम लोगों में देखा है कि इंजरी आपको आपकी कमर के निचले हिस्से में हो गई हो, आप स्लिप करके गिर गए हैं, बाथरूम में गिर गए, गाड़ी से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, और आपका जो ये निचला हिस्सा है, जो आपका सेक्रल बोन के पास का एरिया है, वहाँ आपको कोई पुरानी चोट लगी थी। हो सकता है वो आपको तुरंत ही सिम्टम्स से, हो सकता है ये आपके 10 साल पुरानी आपकी चोट रही हो, और उसके बाद क्योंकि जब आप यंग कंडीशन में थे, जब आपकी बोन की क्वालिटी अच्छी थी, उस टाइम तक आपको तकलीफ नहीं आई थी, लेकिन पुरानी चोट होने के बाद से आप वो धीरे धीरे आप में लक्षण क्रिएट करना शुरू कर दिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क का मतलब होता है, समझ लीजिए ये 2 हड्डियां हैं आपकी और आगे की तरफ बल्ज कर जा रही। अब वो बल्जिंग की तो उसके बीच की जो नसें हैं वो आपकी दबने शुरू है, और उसमें एक नस आपकी सियाटिका की भी हो सकती है। तो अगर आपकी नस ऐसे दब रही है तो इसकी भी संभावना है
कि आपका जो ये है नस दबी और आपको लक्षण ऐसे मिलने शुरू हो। नेक्स्ट जो कॉज है दोस्तों वो है आपके स्पाइनल स्टेनोसिस का होना। इसका मतलब आपके जो नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होने लगती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच का जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब वो बहुत कारणों से हो सकता है, आपकी जो हड्डियों के बीच का जो पानी है वो सूखना शुरू हो गया हो, जो कार्टिलेज है वो खत्म हो रहे हैं, जो कुशन है जो दो हड्डियों के बीच के स्पेस में होते हैं उनके कम होने की वजह से हड्डी एक दूसरे के पास आती है और नसों को दबाना शुरू कर देती हैं। थर्ड है दोस्तों, फोर्थ आया ये आपको डीजनरेटिव बोन्स की कंडीशन हो रही है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है हमारी अंदर से हड्डियां खोखली होने लगती है, खोखले होने की वजह से ये आपकी नसों को दबाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिलने लगते हैं। लास्ट है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। इसमें एक जो पिरिफॉर्मिस मसल होती है उसमें स्पैज्म और टाइटनेस आने लगती है, मतलब वो अकड़ने लगती है और उसके अकड़ने की वजह से भी ये शाटिका नस पे इरिटेशन क्रिएट करता है, जिसके वजह से आपको इस तरह के शाटिका के नस के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो टोटल 5 मैक्सिमम रीज़न होते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों में एंकाइलो की कंडीशन होती है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में भी ऐसा देखने को मिलने लग जाता है। इन्फ्लेमेशन जो आ रही है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन जो है उस कंडीशन में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसके लिए अगर आप इसको डायग्नोसिस से चेक करना चाहते हैं तो इसकी एक्सरे और एमआरआई करके देखा जाता है, तो आपको इसका एग्जैक्ट रीज़न समझ में आ जाएगा कि किस कारण के वजह से आप में शाटिका नस कंप्रेस हो रही है। तो ये पॉसिबल चीज़ें हैं जिसको आप पहले रूल आउट करें और उसको कंफर्म करें कि किस तरह का है, तभी आप उसको पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम होंगे। अब हम होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं जिसपे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है शाटिका के पेशेंट्स में। सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी आर्निका मोंटाना। 30 पोटेंसी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्हें बहुत लंबे समय पहले चोट लगी थी और दर्द होना अब शुरू हो गया है। इनको ऐसा फील होता है जैसे बिल्कुल किसी ने मारा है, मतलब एक ब्रूज्ड फीलिंग आपको अपने कमर में लगती हो, हल्का परसिस्टेंट डल पेन आपको बना रहता हो, तो बहुत अच्छी काम करती है आर्निका इन कंडीशन में। आप इसकी 4-4 बूंद 3 बार दिन में लें, सुबह दोपहर शाम। 1 चम्मच पानी में डाल के भी आप ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली ज़बान पे भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिंथेसिस। मदर टिंचर फॉर्म में यानी कि क्यू फॉर्म में इसका प्रयोग करें। बहुत ही अच्छी दवा मानी गई है आपकी इस शाटिका नस के ऊपर। स्पेशली ये क्रैम्पी पेन के लिए बहुत अच्छी काम करती है, और स्पेशली जब आप आगे की तरफ थोड़े बेंडेड रहते हैं, थोड़ा प्रेशर देते हैं अपनी हड्डी को, या किसी को बोलते हैं थोड़ा सा दबाव या प्रेशर दो, तो आपको बेहतर महसूस होता हो तो आप कोलोसिंथेसिस का प्रयोग करें। 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इसका सेवन करना शुरू करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका कोलोसिंथेसिस के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हाइपेरिकम। आप यूज़ कर सकते हैं हाइपेरिकम P30 पोटेंसी में। ये बहुत अच्छा काम करती है अगर आप में झंझनाहट वाली स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, कि आप थोड़ी देर भी बैठते हैं आपको नमनेस डेवलप हो रही है, ये नर्व के ऊपर बहुत ही अच्छी काम करती है दवा। तो आप इसको 4-4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में इसका आपको प्रयोग करना है। जिन लोगों में झंझनाहट की स्थिति ज़्यादा लगती है, नर्व्स में वीकनेस आ रही है, या फिर आपका पैर बहुत जल्दी नम और सो सा जा रहा है, स्लीपिंग फुट की कंडीशन आ रही है, हाइपेरिकम उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। तो इसकी 4 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट जबान पे या 1 चम्मच पानी के साथ लें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मैकफॉस। आप 6x पोटेंसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है, एक तरह से पेन किलर का काम करती है होम्योपैथिक की ये मेडिसिन। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको जो वार्मनेस यानी कि आप थोड़ा सा गर्म से सिकाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे आराम मिलता हो, हल्का प्रेशर देके गर्म से आप सिकाई करते हैं तो आपको रिलीफ आता है। पेन बहुत ज़्यादा शार्प एंड शूटिंग पेन रहता हो, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, मसाज और हल्का गर्म सिकाई से आपको आराम मिलता हो, तो मैकफॉस इसको लेना शुरू करें। 4-4 गोली दिन में 3 बार 6x पोटेंसी में। ये दर्द को तो कम करेगी ही करेगी, आप में जो एक कंटिन्यू डल पेन और बना हुआ है और लेकिन खड़े होने पे बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन क्रिएट करता है, इस पेन वाली कंडीशन को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों निफेलियम 30 पोटेंसी में। ये एक बहुत ही अच्छी दवा मानी गई है
शाटिका के लिए जिनको पेन के साथ साथ नमनेस एंड टिंगलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो, या अल्टरनेट आता हो, कभी पेन ज़्यादा है कभी झंझनाहट और टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादा रहता हो, उन लोगों में निफेलियम का एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो जिनको दर्द के साथ साथ नमनेस और झंझनाहट बहुत ज़्यादा बनी रहती है वो लोग निफेलियम ज़रूर ऐड ऑन करें। इवन आप कोलोसिंथेसिस के साथ भी निफेलियम का प्रयोग कर सकते हैं, इसका एक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 30 पोटेंसी में प्रयोग करें, 4 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट ज़बान पे या 1 चम्मच पानी के साथ लें इसको आप। और अगर आप बहुत लंबे समय से सफ़रर हैं तो आप कम से कम 1-2 महीने इन दवाओं का सेवन करें, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में सुधारें कि आप अपना पॉस्चर अच्छा रखें बॉडी का, कि आप अगर बहुत ज़्यादा झुक के ऐसे बैठते हैं तो आपको नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है। लंबर बेल्ट्स यूज़ करना शुरू करें। आपने देखा होगा बहुत इजीली मेडिकल स्टोर्स पे या ऑनलाइन पोर्टल्स पे कमर की बेल्ट मिलती हैं, वो आपके पॉस्चर, आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के पॉस्चर को अच्छा रखने में हेल्प करती है। तो जब आपकी स्पाइन अच्छे से स्ट्रेट रहेगी तो नस का कंप्रेशन नहीं होने पाएगा और आपको लक्षण नहीं आएंगे। साथ ही साथ अपने न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम और B12 इन तीनों सप्लीमेंट्स को बहुत अच्छा रखें, जिससे आपकी बोन में जो डीजनरेशन चेंजेस आ रहे थे यानी कि अंदर से जो हड्डियां खोखली हो रही थी वो होना बंद हो, आपकी नसों की क्वालिटी बेहतर हो, आपकी बोन्स में जो कैल्शियम कम हो रहा है वो बेहतर हो, तो जो आपकी स्थिति डे बाय डे डिटोरिएट हो रही थी वो वहीं पे रुकेगी। तो आपको दर्द एंड डिस्कम्फर्ट दोनों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। इन चीज़ों को ट्राई करें, डेफिनेटली 1-2 महीने में आपको बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा अपने पेन और डिस्कम्फर्ट में। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया, पहले तो ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलता था, अभी यंग एज में भी शाटिका नस में इशू बहुत कॉमन हो गया है। तो आप अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।